की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। श्रीनगर में सेना का ऑपरेशन महादेव, 3 आतंकी ढेर, इनमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हासिम मूसा भी शामिल। बाकी 2 आतंकियों की पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा। राजनाथ बोले, पीएम ने सेना को खुली छूट दी। आर्मी ने 9 ठिकानों पर हमला कर 100 आतंकी मारे। बिहार में एसआईआर पर फिलहाल रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा, आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड को क्यों शामिल नहीं कर रहे। जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पूछा, आप जांच कमेटी के सामने क्यों पेश हुए, फैसला हक में करने की कोशिश की। बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में भगदड़ 2 की मौत हुई, 29 लोग घायल हुए। जलाभिषेक के दौरान करंट फैलने से यह हादसा हुआ। और राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट, 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। पटना जंक्शन पर ट्रैक डूबा, ट्रेनें फंसी, ओडिशा के गांवों में भरा पानी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी बात सदन में रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रही बहस के दौरान उसकी सफलता की बात पर जोर दिया। बहस की शुरुआत में रक्षा मंत्री ने कहा कि सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से देश के उन वीर सपूतों को, उन बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं जो इस राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन सैनिकों की स्मृति को भी नमन करता हूं जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना बलिदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस ऑपरेशन में जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, हैंडलर और सहयोगी मारे गए। रक्षा मंत्री ने बताया कि यह पूरा ऑपरेशन सिर्फ 22 मिनट में संपन्न हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी। अध्यक्ष महोदय, सेनाओं ने अंधेरी रात होने के बावजूद हमले की सफलता के स्पष्ट एविडेंस भी जुटाए हैं, साक्ष्य है हमारे पास। अध्यक्ष महोदय, हमले के कुछ ही घंटों के भीतर एक प्रेस रिलीज और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से इन्हें जनता की जानकारी के लिए जारी कर दिया गया था। मुझे यह पुष्टि करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि सशस्त्र बल अपने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम रहे और साथ ही कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय डीजीएमओ ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया कि ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जिन मोहि मारा तीन मोहि मारे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस रेशनल को समझने से इनकार कर दिया और अगले कुछ दिनों तक सिविलियन और सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी करके बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन करके स्थिति को एस्केलेट करने की उसने कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, 7-8 मई 2025 की रात को क्लियरली आइडेंटिफाइड आतंकवाद संबंधी ठिकानों पर हमारे सफल ऑपरेशन के बाद, सफल हमले के बाद पाकिस्तान ने स्थिति को एस्केलेट कर दिया और अनमैन्ड एरियल सिस्टम।
बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। लोकसभा में मानसून सत्र के छठे दिन ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सबसे पहले अपनी बात रखी। गौरव गोगोई ने कहा कि पहलगाम हमले को 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक आतंकी पकड़े नहीं गए। सरकार के पास सभी तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन अब तक आतंकियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। गौरव गोगोई ने कहा कि आखिरकार पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कौन लेता है। जम्मू कश्मीर के एलजी अगर किसी को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है तो वह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री और केंद्र सरकार एलजी के पीछे नहीं छिप सकते। सरकार इतनी कमजोर और कायर है कि उसने कहा कि टूर ऑपरेटर लोगों को सरकारी अनुमति या लाइसेंस के बिना बेसरन ले गए। वहां हादसे के जिम्मेदार कौन? वे हादसे के जिम्मेदार हैं। तो ये कैसा, ये जो सफल कैसे हुआ? फिर क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा चाहते, क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये इन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? क्या हमने पुलवामा के समय नहीं किया? लेकिन उसके पश्चात भी पाकिस्तान का इतना साहस कि आज उन्होंने पहलगाम में जो पिछले 20 वर्षों में हमारे भारतीय नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पहलगाम में जिन दरिंदों ने नरसंहार किया उन्हें सेना ने मार गिराया है। अब तक आशंका जताई जा रही थी कि शायद ये वही आतंकी हैं, लेकिन अब सेना से जुड़े सूत्रों ने कंफर्म कर दिया है कि ऑपरेशन महादेव में मार गिराए गए आतंकी वही हैं जिन्होंने पहलगाम में 26 बेगुनाहों का कत्ल किया था। जिन हाथों ने भारतीय नागरिकों पर गोलियां चलाई थी वे अब खुद जमीन पर गिरे पड़े हैं। पहचान के साथ, सबूत के साथ सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। मारे गए आतंकियों में सबसे बड़ा नाम हासिम मूसा उर्फ सुलेमान, जो कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके साथ मारे गए 2 अन्य आतंकियों की पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है। हमजा अफगानी के रूप में हुई है। ये सभी लश्कर-ए-तैयबा के एक्टिव मेंबर थे। सूत्रों के अनुसार आतंकियों की लोकेशन एक सैटेलाइट फोन की निगरानी के बाद ट्रैक की गई, जो अप्रैल में हुए हमले के बाद से बंद था। 2 दिन पहले उसमें हलचल देखी गई और उसी लोकेशन पर ऑपरेशन लॉन्च हुआ। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। हरियाणा के फरीदाबाद से खबर है, जहां ब्यूटी पार्लर की आड़ में देह व्यापार चलाया जा रहा था। आपको बता दें एनआईटी 5 केसी रोड पर यूनिसेक्स स्पा पार्लर में ये अवैध काम किया जा रहा था। यूनिसेक्स स्पा पार्लर में जिस्म फरोशी का खेल चल रहा था। पार्लर के आड़ में जिस्म फरोशी का खेल चल रहा था। स्पा में काम करने वाली युवतियां करती हैं देह व्यापार। देह व्यापार का जिस्म फरोशी का व्यापार एनआईटी 5 नंबर थाना क्षेत्र के एरिया में ये जिस्म फरोशी का काम चल रहा था। यूनिसेक्स स्पा पार्लर में जिस्म फरोशी का ये खेल चल रहा था। स्पा पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। स्पा में काम करने वाली युवतियां ही देह व्यापार करती। देह व्यापार का जिस्म फरोशी का ये व्यापार फल फूल रहा था। एनआईटी 5 नंबर थाना क्षेत्र के एरिया में ये जिस्म फरोशी का काम चल रहा था। ब्यूटी पार्लर की आड़ में ये देह व्यापार का धंधा चल रहा था।
और अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कलेसर में आयोजित वन महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 2.1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया। अगली खबर इंद्री से है, जहां हरियाणा कंबोज सभा द्वारा शिरोमणि शहीद उधम सिंह के 50वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में इंद्री अनाज मंडी में सोमवार को राज्य स्तरीय शहीदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, हरियाणा की सहकारिता, विरासत व पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा और विधायक एवं गवर्नमेंट चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। सभी गणमान्य व्यक्तियों ने शिरोमणि शहीद उधम सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस 85वां शहीदी दिवस है। हम सब ने शहीद उधम सिंह जी को याद किया, उनकी कुर्बानी को, उनकी देशभक्ति को, उनकी जाबाज, जिस तरह के वो जाबाज थे, जिस तरह के वो बहादुर थे, उन सब चीज़ों को याद किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो एक हरियाणा कंबोज सभा ने कार्यक्रम का आयोजन किया, वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रमों से जो एक महापुरुषों की एक सोच, जो उनका विचार, वो समाज के अंदर जाता है। आज शिरोमणि शहीद उधम सिंह का जो शहीदी समागम आज रखा गया है, उसके लिए मैं हरियाणा कंबोज सभा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और 31 जुलाई डेरा बाबा भूमन शाह संघर्षादा सिरसा में शिरोमणि शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। रेवाड़ी में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शहरी स्थानीय निकाय एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल तहसीलदार पर गुस्सा हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि विवादास्पद जमीन की रजिस्ट्री करने के मामले में जांच के बाद चार्जशीट नहीं, बड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी चाहे जहां ट्रांसफर, अधिकारी का चाहे जहां ट्रांसफर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बावजूद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोसली तहसीलदार जितेंद्र के खिलाफ जांच के निर्देश दिए। मंत्री विपुल गोयल ने रेवाड़ी के बाल भवन में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुल 13 परिवादों में 8 का मौके पर निपटारा किया गया। शेष मामलों को कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लेकिन उनकी हर बात का ध्यान रखना और उन्हें हर तरीके से बढ़ावा देना आज पूरे हरियाणा की, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य, और ये देखिए कोथली बैठक थी। टोटल 13 मामले इसमें रखे गए। 4 मामले पुराने थे, 9 नए आए हैं। तो जो 4 मामले पुराने थे उनमें से 3 का जो है फैसला हो गया, लोग सेटिस्फाइड है, उनको ड्रॉप कर दिया गया। एक की इंक्वायरी आनी है, सिर्फ एक रिपोर्ट आनी है, वो रिपोर्ट आते ही वो भी हो जाएगा, सोल्यूशन हो गया है, सिर्फ रिपोर्ट आनी है। नए 9 मामलों में से 5 का सोल्यूशन हो गया, लोग सेटिस्फाइड हैं। और 4 मामलों में से इसमें 2 में से रिपोर्ट आनी है और 2 के लिए आगे कमेटी बना दी गई है। ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर वहां जाके चेक करेंगे, जो भी होगी रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर फैसला कर दिया जाएगा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार सरकार राज्य खाद्य निगम आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार किशनगंज के ठाकुरगंज पहुंचने पर ठाकुरगंज के जैन भवन में पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल की अगुवाई में रखी गई सम्मान सभा में नागरिक एकता मंच के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया, जहां उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धि गिनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिलाया है। सुरजापुरी मुस्लिम को आरक्षण की श्रेणी में शामिल करने जा रहे हैं। इस दौरान जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं की कमेटी ने अपनी मांग पर आयोग के अध्यक्ष को मांग सौंपी। मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष प्रहलाद सरकार ने बताया कि गलत करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। आयोग की एक सीमा कार्य करने की, आप अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर अगर लिखित रूप से आएगी तो उसका जांच किया जाएगा। जांच करने पर जो दोषी पाया जाएगा उस पर विधिसम्मत कार्रवाई होगी। सर, पर गोदामों में सर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होनी चाहिए, पर ऐसा कोई व्यवस्था सर निचले स्तर पर नहीं है। आज के माध्यम से जो बात आ रही है, हम लोग जब आयोग की अपना एक सालाना रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट में अगर जो आप बात कहे उन बातों का हम लोग है सरकार तक करेंगे और पहुँचाने का प्रयास। अगली खबर रोहतक से है, जहां हरियाणा की सियासत में आज आपको बता दें एक बड़ा सियासी वार किया है इनेलो ने, जहां पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने रोहतक में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को सीधे निशाने पर लेते हुए सुनैना ने कहा कि रानिया सीट बीजेपी कांग्रेस की जुगलबंदी से जीती गई है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और युवाओं के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, जहां मिशन वात्सल्य के तहत अब बच्चे भी बाल संरक्षण का पाठ पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बम्भोली में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जागरूकता शिविर लगाया गया। इस शिविर में गौरव शर्मा, मनीष कुमार और मुकेश कंसल ने बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 और बाल विवाह निषेध जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। बच्चों को नो टच जैसी जरूरी सावधानियों से भी अवगत कराया। गुरप्रीत सिंह ने बताया कि मिशन वात्सल्य का उद्देश्य है समाज के सहयोग से एक मजबूत बाल संरक्षण तंत्र तैयार करना। आज मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई जो लगातार बच्चों को कानूनों की जानकारी दे रही है, बच्चों को पोक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, चाइल्ड लेबर, बाल विवाह कानून के बारे जानकारी हमेशा के लिए दे रही है उनको कि किस तरह से बच्चे जो है हमारे जागरूक रहें, सेफ रहें। और आज जो यूनिट की हमारी टीम है, जिसमें मनीष कुमार जी हैं, मुकेश जी हैं, गुरप्रीत जी हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रेवाड़ी स्थित थाना सदर अंतर्गत आने वाले एक गांव में घर में घुसकर महिलाओं को बंधक बनाकर यौन शोषण कर वीडियो बनाने व गन पॉइंट पर लाखों की ज्वेलरी लूट के मामले में रेवाड़ी पुलिस ने एक लंबी जद्दोजहद के बाद दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें, आरोपी जिला महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजू व रामगोपाल हैं। फरीदाबाद व राजगढ़ में ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। आरोपी कोर्ट में पेश कर रिमांड के दौरान अब रिकवरी व आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। पुलिस उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। शिकायत सदर में रहने वाली युवती के हमारे पास आई, जिसमें कि उसने 4 व्यक्ति बताए थे, जिसमें कि उसने लूटपाट और अभद्र व्यवहार और उनसे रेप करने की कोशिश की जो वारदात थी हमारे संज्ञान में लेके आए। उसके बाद हमने कंप्लेंट की, शिकायत की, जो इंक्वायरी करते हुए हमने एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर जो हमने लॉन्च की मुख्यतः रेप की धाराओं में, लूटपाट की और धमकी देने की धाराओं में की थी। उसमें हमने एक टीम गठित की थी हमारे सुमेर इंस्पेक्टर से इंचार्ज के नेतृत्व में, जिसमें कि काफ़ी लंबे टाइम से वो इस वारदात को
डिस्क्लोज करने में लगे हुए थे और इसमें आखिरकार हमें कल लगभग 27 जुलाई को हमें सफलता हाथ लगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर से अगली खबर जहां प्रदेश भाजपा संगठन में समीक्षा जारी है। गरियाबंद की नई टीम में अनिल चंद्राकर को जिम्मेदार बनाया गया है। बालोद जिला नेतृत्व चेमन देशमुख को दिया गया है। आगे और जिलों में भी होंगे बदलाव। तो आगे और जिलों में बदलाव की बात कही जा रही है। रायपुर से अहम खबर। प्रदेश भाजपा में संगठन में समीक्षा लगातार जारी है। गरियाबंद की नई टीम गठित की गई है। बालोद जिला नेतृत्व चेमन देशमुख को दिया गया है। आगे और जिलों में बदलाव होने की बात कही जा रही है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। छत्तीसगढ़ कनिष्क प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले आज से प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार संसाधन नहीं तो काम नहीं के नारे के साथ चरणबद्ध आंदोलन की राह पर उतर गए हैं। दंतेवाड़ा में यह प्रदर्शन दुर्गा पंडाल परिसर में आयोजित किया गया, जहां राजस्व अधिकारियों ने धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। इस आंदोलन का उद्देश्य न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करना है, बल्कि प्रदेश की राजस्व व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु आवश्यक संसाधनों की मांग को भी मजबूती से रखना है। संघ की प्रमुख 17 सूत्रीय मांगों में निम्न बिंदु शामिल है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति का अनुपात पुनः 50-50 किया जाए, नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित श्रेणी में शामिल किया जाए व अन्य मांग शामिल है। संघ का आरोप है कि शासन प्रशासन को कई बार ज्ञापन और अनुरोध किया गया है, लेकिन कोई ठोस पहल अब तक सामने नहीं आई। और हमारे संघ के अध्यक्ष है मैडम जो है आशा मौर्य मैडम, जो दंतेवाड़ा जिला के अध्यक्ष हैं जी, और बाकी हम कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कबीर धाम से है, जहां पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने अपनी 151 किलोमीटर लंबी कांवड़ पदयात्रा का भोरम देव मंदिर में भव्य जलार्पण कर समापन किया है। ये पदयात्रा मां नर्मदा के पावन उद्गम स्थल अमरकंटक से शुरू हुई थी और अब भक्ति एवं संकल्प की मिसाल बन गई है। भावना बोहरा ने इसे छत्तीसगढ़ की खुशहाली और जनकल्याण के समर्पित किया है। यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु और समर्थक शामिल हुए। मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां नर्मदा के जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों को खुशहाली और मंगल कामना की है। पुष्पम समर्पयामि। गंगा सरस्वती कृष्णा अगली खबर धमतरी से है, जहां भखारा तहसील के ग्राम तर्रा गोंदी गांव में एक व्यक्ति द्वारा सरकारी घास भूमि पर 2 डिसमिल क्षेत्र में अवैध रूप से मकान के निर्माण कराने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जांच में अतिक्रमण की पुष्टि के बावजूद 16 माह बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अवैध कब्जेदार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना तो दूर, अतिक्रमण भी ध्वस्त नहीं कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि तहसीलदार ने अपर कलेक्टर के निर्देश के बावजूद प्रतिवेदन अब तक जमा नहीं किया है। इससे नाराज ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन की धमकी दी है। उसका प्रकरण
को लेकर के न्यायालय में चल रहा है, जिसमें संबंधित एसडीएम से प्रतिवेदन के लिए भेजा गया। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही नियमानुसार न्यायालयिक प्रक्रिया की जाएगी। हमको कहने का मतलब, हाँ जमीन हमारा सेका हुआ है, उसमें हटाना चाह रहा है गांव भर, नहीं तो फिर कहने का मतलब सभी लोग को ऐसे सेकना चाह रहा है, होकर जैसे हम भी सेक सकता है। तो उसमें तहसीलदार कलेक्टर के पास में हम आ चुका है। धनेश्वर पिता स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रभुराम साहू का जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, उसी को लेकर हम यहाँ कलेक्टर कार्यालय पहुँचे हैं। वैसे तो कलेक्टर कार्यालय अभी आए हैं, सेकंड बार है, इससे पहले और आए थे। बार बार हम लोग अपने तहसील कार्यालय में चक्कर काट के परेशान हो गए। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड से अगली खबर है, जहां गर्भवती महिला दलदल रास्ते से गुजरी है। ग्रामीणों ने चारपाई पर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, लाहार क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो भिंड से ये खबर है, मध्य प्रदेश के भिंड से अहम खबर। गर्भवती महिला दलदल रास्ते से गुजरी, ग्रामीणों ने चारपाई पर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लाहार क्षेत्र का यह पूरा मामला। और अगली खबर का रुख करेंगे भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विक्रांत सिंह कुशवाहा का नशे में धुत होकर दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर हंगामा करने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो वायरल हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुशवाहा ने यात्रियों और बस स्टाफ से जमकर अभद्रता की। करीब 1.5 घंटे तक बस खड़ी रही, जिससे सवारियों को परेशानी हुई। विक्रांत दिल्ली से भिंड जाने वाली फौजी ट्रेवल्स की बस में सफर करने वाले थे। उन्होंने पहले से टिकट बुक कराया था, लेकिन नशे की हालत में वो बस स्टैंड पर झूमते दिखे। कभी यात्रियों से उलझे तो कभी ठेलों पर चढ़ते दिखे। बस स्टाफ ने ऑपरेटर को सूचित किया, लेकिन उन्हें आदेश मिला है कि भिंड का आदमी है, लेकर ही आना है। कांग्रेस ने इस घटना को सत्ता के घमंड से जोड़ते हुए भाजपा को घेरा। कांग्रेस जिला मंत्री विवेक पचौरी ने कहा कि यह भाजपा नेताओं के गैर जिम्मेदार रवैये और अहंकार को दर्शाता है। हालांकि जब प्रतिक्रिया के लिए विक्रांत सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने वीडियो को नकारते हुए कहा, यह मेरा वीडियो नहीं है, फिलहाल मामला तूल पकड़ता जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। क्या हुआ? कौन आया? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत फिंगलास पंचायत के नरहा वार्ड 2 स्थित प्राथमिक विद्यालय नरहा पश्चिम में सोमवार को हेडमास्टर निर्मल कुमार के विदाई समारोह को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान शिक्षकों ने हेडमास्टर निर्मल कुमार की फूलमाला शॉल के साथ मिथिला पाग पहनाकर उनके कार्यों की प्रशंसा की। मुख्य अतिथि मध्य विद्यालय राघोपुर के हेडमास्टर सिकेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि एक शिक्षक कई बच्चों के भविष्य को उज्जवल करता है। निर्मल बाबू पिछले 22 सालों से उक्त विद्यालय में सेवा देते आ रहे हैं। इस बीच उनका योगदान सराहनीय रहा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बासुकीनाथ से है, जहां सावन माह की तीसरे सोमवार पर फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा धाम देवघर में पूजा अर्चना करने पहुंचने वाले प्रायः अधिकांश श्रद्धालु बासुकीनाथ धाम भी पहुंचते हैं। सावन माह के 18वें दिन शाम 7 बजे 1,74,671 श्रद्धालुओं ने बाबा बासुकीनाथ पर जलार्पण किया, जिसमें सामान्य रूट लाइन से 1,32,459 शीघ्र दर्शनम से 5,200 एवं जलार्पण काउंटर से और 22,506 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया है। वहीं डाक बम श्रद्धालुओं की संख्या 14,506 बताई गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जामताड़ा से है, जहां नाला प्रखंड स्थित बाबा देवलेश्वर धाम में सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पश्चिम बंगाल, झारखंड और अन्य राज्यों से आए भक्तों ने बाबा के दरबार पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भोलेनाथ से मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की। मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। खबर दुमका से है, जहां बासुकीनाथ में आयोजित श्रावणी मेला क्षेत्र में पेड़ा सहित अन्य मिठाइयों की दुकानों और भोजनालयों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाने पीने की सामग्री की गुणवत्ता की जांच के दौरान एक विक्रेता के यहां तकरीबन 200 किलोग्राम से अधिक फंगस लगा पेड़ा बरामद हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार राम ने बताया कि 1 माह तक चलने वाले श्रावणी मेले में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन पूजन करने बासुकीनाथ धाम पहुंचते हैं। मेलार्थियों को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रसादी सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए निरंतर खाद्य सामग्री की जांच पड़ताल की जाती है। उन्होंने बताया कि फंगस युक्त बरामद पेड़े को जब्त करते हुए नष्ट कर दिया गया। साफ सफाई एवं अनियमितताओं वाली अन्य दुकानों का चालान करते हुए 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खगड़िया से अगली खबर है, जहां गोगरी थाना क्षेत्र के गोगरी पंचायत स्थित बिनटोली गांव में सोमवार को दर्दनाक नाव हादसे में 2 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब ग्रामीणों की एक नाव नदी पार कर रही थी और उसी दौरान नाव असंतुलित होकर डूब गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाव में कुल 10 लोग सवार थे जो नदी पार कर घास ला रहे थे। इनमें से 8 महिलाएं और लड़कियां किसी तरह से तैरकर बाहर निकल आई, लेकिन 2 लड़कियां पानी में डूब गई। गांव वालों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक दोनों लड़कियों को बाहर लाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फोन हो गया है। बगल होने जा। अच्छा, ये जो डूबा है कौन है आपका? बेटी है? दोनों बेटी है? क्या नाम है बेटी का? अच्छा, कैसे ये घटना घटा? घटना ये कैसे घटा? घास लाने के लिए गई थी क्या पशु के लिए? तो आने में डूब गया। आपको कैसे जानकारी मिला? अच्छा, तो प्रशासन अभी तक आया है क्या? तो देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे हमीरपुर से। हम खबर जहां के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। गौवंश को ट्रक से टक्कर मारने के मामले में असर हुआ है। ज्ञात वाहन के खिलाफ दर्ज की गई है एफआईआर। सचिव भूपेंद्र को किया गया निलंबित। देर रात लो विजिबिलिटी में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी थी टक्कर। नेशनल हाईवे 34 पर सो रहे बेजुबान गौवंशों को मारी गई थी टक्कर। हादसे में 3 गौवंश घायल हुए थे, जबकि 4 गौवंशों की मौत हुई थी। के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। खबर का संज्ञान लेकर डीएम घनश्याम मीणा ने कार्रवाई की है। मोदाहा कोतवाली क्षेत्र के मकराव के पास का यह पूरा मामला है।
देर रात लो विजिबिलिटी में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी थी टक्कर। नेशनल हाईवे 34 पर सो रहे बेजुबान गौवंशों को मारी थी टक्कर। हादसे में तीन गौवंश हुए थे घायल, जबकि 4 की मौत हुई थी। के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और इस खबर का बड़ा असर हुआ है। डीएम घनश्याम मीणा ने कार्रवाई की है। खबर के संज्ञान लेकर डीएम घनश्याम मीणा ने कार्रवाई की है। मौधा कोतवाली क्षेत्र के मकराओं के पास का यह पूरा मामला है। और अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में बढ़ती आबादी और ट्रैफिक जाम जैसी दिक्कतों से निपटने के लिए आउटर रिंग रोड के बीच ग्रेटर कानपुर नाम का नया शहर बसाया जा रहा है, जिसकी गूगल मैपिंग का काम चल रहा है। ये परियोजना करीब 9,884 एकड़ में प्रस्तावित है, जिसमें आवासीय औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा। शहर के बाहरी हिस्से से गुजर रही आउटर रिंग रोड के बीच ग्रेटर कानपुर बसाने की प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है। इस समय केडीए की टीम इसकी गूगल मैपिंग का काम कर रही है। ग्रेटर कानपुर की बसावट फिलहाल करीब 9,884 एकड़ यानी कि 4,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित है। शहर में बढ़ती आबादी, जगह जगह लग रहे जाम, लैंड बैंक की कमी, वाहनों की बढ़ती संख्या की दिक्कतों को देखते हुए ग्रेटर कानपुर नाम से एक नया शहर बसाने की योजना बनाई गई है। कुछ दिनों पूर्व सरसैया घाट स्थित सभागार में जिले के सभी सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक में ग्रेटर कानपुर पर चर्चा की गई थी। देखिए, एनएच के माध्यम से 2027 तक एक बड़ा रिंग रोड बन रहा है। कानपुर का काफी समय से मांग थी, ताकि शहर तो एक तरफ से गंगा नदी से घिरी हुई है, उसी की वजह पूरा रिंग नहीं बन पाता है शहर का। इसी जो प्रपोज्ड रिंग रोड एनएच के माध्यम से बन रहा है, इसपे 3 पुल बन रहा है। एक तो गंगा नदी, 2 तो गंगा नदी के ऊपर, एक पांडु नदी के ऊपर बन रहा है। तो उसी की वजह एक अच्छा से रिंग रोड बन जाएगा। उसी का फायदा लेते हुए हम लोग उसका, ताकि एक बार शहर का रिंग रोड बन जाएगा, उसका बाहर का विस्तारीकरण अच्छा से हो जाए। और हमें एक मौका भी है, ताकि शहर इतने कंजेस्ट हो गया है कानपुर का शहर, उसको बाहर की तरफ से विकसित कराने के लिए एक मौका है। इसलिए कानपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से एक प्रस्ताव मूव कर रहे हैं। एक ग्रेटर कानपुर के तौर से लगभग 5,000 एकड़ का जमीन हम लोग लैंड बैंक। खबर बुंदेलखंड के हमीरपुर से है, जहां कुराला थाना क्षेत्र के पतारा गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां एक नवविवाहिता ने शादी के 5 माह में ही ससुरालियों की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले उसने एक मार्मिक वीडियो बनाकर न सिर्फ दुनिया के सामने अपनी पीड़ा रखी, बल्कि अपने अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए पति सहित अन्य ससुरालियों के नाम भी उजागर किए हैं। मायके पक्ष के लोगों के मुताबिक महिला की शादी 5 फरवरी 2025 को हुई थी। वायरल हो रहे वीडियो में पीड़ित महिला की रुंधी हुई आवाज किसी की आंखों को नम कर सकती है, जिसमें सिसकते रोते हुए आप बीते सुनाते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो कहती है, बहुत सह चुकी, अब और नहीं सहा जाता। उसके प्रत्येक शब्द में छिपी पीड़ा, बेबसी और टूटे सपनों की करुण गूंज सुनने वालों को गुस्से से भर देता है। परिवार वालों ने वीडियो के आधार पर ससुराली पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। वहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों एक नवविवाहिता को शादी के कुछ महीने में ही इतना कुछ झेलना पड़ा, उसे अपनी पीड़ा अपनी जान तक देनी पड़ी। साथ मेरी दोनों भाभी जुड़ी है। मेरे इस काम का जिम्मेदार सिर्फ मेरा पति है, सिर्फ और सिर्फ मेरा पति। उसकी माँ, उसकी बहन, उसका बहनोई, उसका बाप, उसका भाई, उसकी भौजाई, ये सब के सब जिम्मेदार हैं। इन सब ने मेरा घर बर्बाद किए, सब ने मेरी जिंदगी तबाह की है। किसी को छोड़ा ना जाए, ये मेरे खुद के जीते जागते बयान है, पूरे होश में दे रही हुई बयान। मेरी माँ, बहन, मेरा भाई, ये तीनों निर्दोष है। इन लोगों के साथ मेरी दोनों भाभी जुड़ी हैं, मेरी भाभी के खानदान वाले जुड़े हैं। मेरा एक मामा ससुर है बिचवानू, जिसने शादी की है, वो, उसकी बहू, इन सब का हाथ है। आज मेरी मौत का जिम्मेदार सबको ही है।
और किसी इंसान को न छोड़ा जाए, मेरे इस काम का जिम्मेदार सिर्फ मेरा पति है, सिर्फ और सिर्फ मेरा पति। उसकी माँ, उसकी बहन, उसका बहनोई, उसका बाप, उसका भाई, उसकी भौजाई, ये सब के सब जिम्मेदार हैं। इन सब ने मेरा घर बर्बाद किए, सब ने मेरी जिंदगी तबाह की है। किसी को छोड़ा ना जाए, ये मेरे खुद के जीते जागते बयान है, पूरे होश में दे रही हूँ ये बयान। मेरी माँ, बहन, मेरा भाई, ये तीनों निर्दोष है। इन लोगों के साथ मेरी दोनों भाभी जुड़ी हैं, मेरी भाभी के खानदान वाले जुड़े हैं। मेरा एक मामा ससुर है बिचवानू, जिसने शादी की है, वो, उसकी बहू, इन सब का हाथ है। आज मेरी मौत का जिम्मेदार सबको ही है। और किसी इंसान को न छोड़ा जाए, मेरे इस काम का जिम्मेदार सिर्फ मेरा पति है, सिर्फ और सिर्फ मेरा पति। उसकी माँ, उसकी बहन। खबर जालौन से है, जहां पिछले 4 महीने से बन रहे मलंगा नाला के पुल को लेकर जनता ने जमकर हंगामा काटा है। निर्माण में देरी होने पर वहां के मूल निवासियों ने शिकायत की और बंद पड़ी सड़क को शीघ्र ही चालू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा काटा। साथ ही मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से प्रार्थना की कि मामले को देखते हुए जालौन सांसद प्रतिनिधि राजू अहिरवार जब मौके पर पहुंची तो जनता ने उनके सामने जमकर हंगामा काटा और शीघ्र ही पुल निर्माण एवं साइट रोड को बनवाने की मांग करते हुए कहा कि स्कूल खुलने के बाद बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रास्ता बंद होने की वजह से दुकानदारी चौपट हो गई और उस पार जाने के लिए लोगों को शहर के अंदर से 7 किलोमीटर का चक्कर काट कर जाना पड़ता है, जिससे भारी परेशानी हो रही है। वहीं सांसद प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया है कि इस समस्या का समाधान शीघ्र किया जाएगा। कि मैंने लोगों को बताया कि पाठकपुरा का मामला है, वो लोग अभी से नहीं कम से कम 5-6 महीने से परेशान है। स्थितियां खराब है, बाहर नहीं निकल पा रहा है और इसमें वैकल्पिक व्यवस्था होती है कि बगल से साइड रोड बनाया जाए निकलने के लिए, वो भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। हम शासन से मांग करेंगे, डीएम साहब से भी बात रखेंगे। हमारी पहली डिमांड तो ये है कि पूर्व में बना पुल जो था उससे 2 फुट नीचे ये पुल बनाया जा रहा है, पतले सरिये का इस्तेमाल किया जा रहा है और पुल निर्माण करने के पहले साइड रोड जो दिया जाता है आवाजाही के लिए, आवागमन के लिए, उसे पूर्णतः बंद कर दिया गया है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठेकेदार उल्टा ये कहता है कि मैं वीडियो बना के आप लोगों की सरकारी कार में वादा की FIR करा दूंगा। किया जा रहा था वो आज ध्वस्त नजर आ रहा है, क्योंकि PWD ने जिस तरीके से घोषणा की थी कि हम पिछले 4 महीने पहले इसको हम बना के तैयार कर देंगे। जो डेट इन्होंने पुल बनाने तैयार करने को दी थी, ये उरई शहर से कोंच, झांसी, जालौन और तमाम जो है शहरों को जो है पुल जो मुख्य तमाम शहर का बना है, ये ध्वस्त है। ये पिछले इसमें तैयारी चल रही है, इसको बनाने को प्रयास करा जा रहा है। हालांकि इसको पास से किनारे दूसरा पुल बनाने को बना के दिया, तो पानी बहाव से बह गया और उसको लेकर पिछले कई दिन से दुकानदार है वो परेशान है। स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं वो परेशान है, क्योंकि अगर वो लोग स्कूल जाते हैं या कोई ग्राहक आता है तो उन्हें काफी दूर से 7-8 किलोमीटर दूर चलकर दूसरी ओर जाना पड़ता है। इसको लेकर काफी दिनों से ये जो है परेशान है। मोहल्ले वासियों दुकानदारों ने मिलकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर दिया है और काफी हंगामेदार जो धरना प्रदर्शन किया है, इसको लेकर उन्होंने अपनी मांग रखी है कि इस पुल को तत्काल बनाया जाए और पर रोड जो अलग से जो पुल बना के दे रहे थे उसको तत्काल सही किया जाए, जो टूटा हुआ पुल पड़ा है। हालांकि इसको लेकर सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर आए, उनको लेकर काफी हंगामा काटा उन्होंने। सांसद प्रतिनिधि के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाए। अगली खबर जालौन से है, जहां एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसका आज पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि एक ट्रक चालक की हत्या हो गई थी, जिसका कारण ट्रक न हटाने पर कार सवार ने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक जालौन दुर्गेश कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि मामला 18 जुलाई का है, जब 8 थाना के पास 2 ट्रक एक ही सड़क के साइड पर बराबर से चल रहे थे। साथ ही एक XUV कार इन दोनों ट्रक के बगल में चल रही थी, जिसमें कार सवार ने कार पास करने को लेकर जगह मांगी, पर साइड न मिलने पर कार सवार ने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी, जिससे ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जिसकी शिकायत परिवार वालों ने पुलिस से की। इसको लेकर टीमें लगा दी गई और CCTV फुटेज के माध्यम से मुखबिर की सूचना एवं 5 लोगों को ट्रेस किया गया, जहां 3 अभियुक्तों को SOG सर्विलांस व 8 पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक तमंचा व कारतूस सहित एक कार बरामद की गई है। उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।
जुलाई को सुबह लगभग 4 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। इस पर हमारी पुलिस की टीमें वहां पहुंची थी। घायल ड्राइवर को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उरई भेजा गया था, यहाँ से वो झांसी रेफर हुआ। बाद में पता लगा कि उसके ब्रेन में 315 की गोली फंसी हुई है। इस सूचना पर अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए निर्देशित किया गया। मेरे द्वारा 2 टीमें गठित की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जिले को राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा संचालित योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कराने के लिए पुरस्कृत किया गया है। आपको बता दें कि आजीविका मिशन द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाता है। लक्ष्य पूरे करने के मामले में राज्य स्तरीय रैंकिंग सूची में अंबेडकर नगर दूसरे नंबर पर रहा। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अंबेडकर नगर के सीडीओ आनंद शुक्ला को जिले को मिली इस उपलब्धि के लिए प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, उसमें इनको जो है सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा इनको प्रशस्ति पत्र मिला। तो पूरी बातचीत करते हैं सर, किस प्रकार जो है विकास कार्यों में मेहनत करते हैं और इनको प्रस्तुति स्थान अम्बेडकर नगर को प्रदेश में मिला है, तो क्या पूरे जो है योजना रही सर? एक भारत सरकार की योजना है राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें प्रदेश सरकार के द्वारा एक डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें कि एनआरएलएम की जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला करके और विभिन्न जनपदों की उसमें समीक्षा की जा रही है। लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया है। तो एक कंपोजिट स्कोर बनाया गया है सारी स्कीमों के बारे में। उस कंपोजिट स्कोर में प्रदेश में अम्बेडकर नगर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हम लोग निरंतर, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक मंगल को प्रेरणा दिवस, महिला कल्याण दिवस के रूप में मनाते हैं और उसमें महिलाओं के साथ संवाद करते हैं और जो भी योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा करते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से, जहां रॉबर्ट्सगंज में 3 युवकों ने 65 वर्षीय दलित वृद्ध देवकी भारती को देर रात गोली मार दी थी। आपको बता दें गोली मार दी पहले जमीन विवाद की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि मामला शराब के नशे में गाली गलौज का था। घायल वृद्ध को वाराणसी रेफर किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पंकज पांडे, अनिल चौबे और अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने कबूल किया है कि गाली गलौज करने से तंग आकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिनांक 27-28 जुलाई की रात्रि में थाना रॉबर्ट्सगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि देवकी पुत्र रामदास उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी बढ़ौली थाना रॉबर्ट्सगंज अपने घर पर सोए हुए थे। तभी विपक्षी पंकज पांडे, अनिल चौबे व अजय सिंह द्वारा घर आकर देवकी को गोली मार दी गई। इस सूचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। अगली खबर बांदा से है, जहां पौराणिक महत्व के बामदेमेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही कांवड़ियों सहित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आपको बता दें चित्रकूट धाम स्थित पवित्र मां मंदाकिनी से कांवड़ लेकर आज श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर शहर पहुंचने वाले कांवड़ियों का मंदिर में जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान डीजे पर बज रहे शिव भजनों पर कांवड़ियों सहित श्रद्धालु भक्ति की मस्ती में झूमते नाचते हुए गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आए। कांवड़ियों ने बामदेमेश्वर का जलाभिषेक करते हुए शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए इस दौरान मंदिर परिसर सहित अन्य स्थानों पर पुलिस फोर्स भी तैनात रहा, जबकि जगह जगह फलाहार और पेयजल वितरित किया जाता रहा। क्या नाम है आपका? ये कहाँ से आप लोग जल लेकर के आ रहे हैं? चित्रकूट से जो है मंदाकिनी गंगा से जल ला करके बामदेव में विराजमान भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करते हैं।
कितने दिन हो गए आपको पद यात्रा करते? इस सरकार में किसी तरह की कोई असुविधा, रास्ते में कोई और परेशानी? रास्ते में हमारे कई ऐसे लोग चोट खा गए हैं, पुलिस हमको इस बार कम मिली रास्ते में। कहाँ से ले यात्रा लेके आए? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की वजह से वो अपनी पत्नी डिंपल यादव का सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं। सवाल उठाया कि मौलाना साजिद रशीदी की अभद्र टिप्पणी पर न तो अखिलेश, न सपा और न ही विपक्ष के किसी अन्य नेता ने ही अब तक कोई प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता ने इसे महिला गरिमा के खिलाफ खतरनाक चुप्पी बताया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने सभी सांसदों के साथ दिल्ली में संसद भवन के पास एक मस्जिद में अपने सांसदों के साथ बैठक की। मस्जिद एक इबादत का स्थान है जहां पर उन्होंने सभी सांसदों को ले जाकर जो राजनीति करने का प्रयास किया था, उसकी देश भर में अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं हैं। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।